हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। जो फीटल सर्कुलेशन है उसकी मेकेनिज़्म कैसे क्या है मैं पूरा बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा अच्छे से। आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है, एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो फीटल सर्कुलेशन जो प्लेसेंटा जो मदर के यूट्रस में अटैच होता है, वहाँ से जो उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसमें फीटो मैटरनल सर्कुलेशन का ब्लड जो मिक्स होता है, वहाँ से सबसे पहले निकलती है एक अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फीटस के अंदर जाती है। फीटस में वो कहाँ जाएगी, वो सबसे पहले जाएगी लीवर के अंदर। लेकिन अभी क्या फीटस के अंदर लीवर मैच्योर नहीं बना है। तो जो अम्बिलिकल वेन है, ये है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन, ये जो अम्बिलिकल वेन है, ये अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, जो लंग्स में जो जो लीवर में ब्लड सप्लाई करती है वो करती है पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन है उसकी दो ब्रांचेस होती है, एक तो राइट लेफ्ट, ये पोर्टल वेन है ना। तो जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट ब्रांच के अंदर। जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है वहाँ पे ब्लड जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि जो ये तो इमेच्योर है, जो लीवर है वो इमेच्योर बना हुआ है। जब हम हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हार्ट में जो राइट एट्रियम है वहाँ पे टू टाइप से ब्लड सप्लाई होती है। एक तो जो सुपीरियर वेन है, क्या ऊपर से जो ब्लड लाती है जो और एक इन्फीरियर वेन है का जो अपने जो लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी सेगमेंट्स से वहाँ से जो ब्लड को हार्ट में ले जाने का काम करती है ना। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है, यहाँ पे अपने को ब्लड में ले जाना है फीटस के अंदर। तो फीटस के अंदर यहाँ पे ब्लड कैसे जाएगा, क्योंकि ये पोर्टल वेन भी अभी फुल्ली डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे एक बाईपास बनता है जिसको अपन फर्स्ट बाईपास बोलते हैं फीटो मैटरनल सर्कुलेशन का। जो यहाँ से जो डायरेक्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से जो इन्फीरियर वेना क्या है उसको जोड़ने का काम करता है, वो है फर्स्ट बाईपास। इस बाईपास को बोलते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। जो ब्लड है वो यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा में कैसे पहुँचा, जो इन्फीरियर वेना केवा है वहाँ पे कैसे पहुँचा, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। जो इन्फीरियर वेना केवा है वहाँ उसके थ्रू वो राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड। जब वो राइट एट्रियम में जाएगा तो राइट एट्रियम में एक तो वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो लंग्स में चला जाएगा। एक है कि वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि यहाँ पे जो ओवेल बना होता है वो क्लोज नहीं होता है, ओवेल क्लोज नहीं होता है। जो इसको अपन सेकंड बाईपास बोलते हैं, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ले जाने का काम करता है, जिसको सेकंड बाईपास बोलते हैं। और इसको नाम बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल। फोरामेन ऑफ ओवेल नाम देते हैं। तो जो ब्लड है जो राइट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में भी आया और लेफ्ट एट्रियम के लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एरोटा में चला जाएगा। और यहाँ से राइट एट्रियम से अगर राइट वेंट्रिकल में आया तो वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जाएगा, है ना। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो इधर जाएगा। जब हम जब मैं अगर यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो जाएगा, तो मैं पल्मोनरी ट्रंक को बना देता हूँ कि पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड लंग्स में जाएगा। जो पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पल्मोनरी ट्रंक, वो ब्लड सप्लाई करता है दोनों लंग्स को। लेकिन अभी फीटस के अंदर जो दोनों लंग्स है वो है इमेच्योर, जो दोनों लंग्स इमेच्योर बने हुए नहीं है। लेकिन जब ब्लड यहाँ तो पहुँच जाएगा। अब यहाँ से अगर राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से जाएगा एरोटा में। जो एरोटा है वो घूम के जाएगी ऐसे, तो आर्च ऑफ एरोटा बनेगी। वो
हम बात करेंगे, क्योंकि ब्लड यहाँ से मेनली जाएगा डिसेंडिंग एरोटा के अंदर, है ना। तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जा रहा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वो लंग्स में, क्योंकि लंग्स तो अभी इमेच्योर है, तो वो उसको तो ब्लड भी चाहिए नहीं लंग्स को, तो वो तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वापस आ जाएगा किसमें, एरोटा में। और ये अपना बनता है थर्ड बाईपास, और जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसस, सॉरी आर्टरियोसस। डक्टस विनोसस तो जो अपने पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में बना था ना। और ये जो पल्मोनरी ट्रंक और एरोटा के बीच में बनता है, ये एरोटा है ना, एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक इन दोनों के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं अपन डक्टस आर्टरियोसस। अब जो ब्लड है वो जो एरोटा के थ्रू डिसेंडिंग एरोटा में आ रहा है, डिसेंडिंग एरोटा के अंदर दो ब्रांचेस बनती है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। जो डिसेंडिंग एरोटा के अंदर जो इलियक आर्टरी होती है वो कॉमन इलियक आर्टरी बनाती है। जो कॉमन इलियक आर्टरी है, राइट और लेफ्ट, ये भी दो ब्रांच में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो ये एक्सटर्नल और इंटरनल, और लेफ्ट वाली भी दो में, इंटरनल और एक्सटर्नल दो ब्रांच में ये भी डिवाइड होती है। जो अपना जो दोनों राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी, दोनों की जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, वहाँ से दो आर्टरीज निकलती है, जिसको अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं। वो वापस जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल आर्टरी। तो ये अम्बिलिकल आर्टरी वापस जा रही अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो जो ये हो रहा है फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहले ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर में गया, लेकिन लीवर अभी इमेच्योर है। वहाँ पे जो पोर्टल वेन्स की दो ब्रांचेस थी, राइट और लेफ्ट, तो इमेच्योर होने की वजह से वहाँ पे एक बाईपास बना, सीधा शॉर्टकट, जिसको हम बोल सकते हैं डक्टस विनोसस, जिसको नाम दिया हमने। वो इन्फीरियर वेना केवा में गया, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जा रहा है, लेकिन हार्ट में यहाँ पे वो क्लोज नहीं है ओवेल, जिसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये सेकंड बाईपास जिसको अपन बोल सकते हैं इसको। और जो एक तो फोरामेन ओवेल के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, और एक राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल में आएगा, वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लेकिन लंग्स इमेच्योर है तो वो वहाँ से ब्लड इसमें आ जाएगा। और अगर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एरोटा के थ्रू वो बॉडी पार्ट्स में जा रहा है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन जो यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक में जो लंग्स में जा नहीं रहा, तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा एरोटा के अंदर। और एरोटा जब डिसेंडिंग एरोटा के बारे में बात करते हैं, एरोटा के 3 पार्ट होते हैं। तो डिसेंडिंग एरोटा में जो इलियक आर्टरी से अटैच होता है, जो इलियक आर्टरी, जो कॉमन इलियक आर्टरी वो 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट। जो राइट और लेफ्ट वो दोनों फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये भी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी। जो दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी है वहाँ से निकलती है अम्बिलिकल आर्टरी, और अम्बिलिकल आर्टरी निकल के अम्बिलिकल कॉर्ड में जाती हैं, जहाँ पे वापस पासिंग ऑफ फीटो मैटरनल ब्लड होता है। तो ये था फीटल सर्कुलेशन। अब इसके जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बनी थी, सबसे पहले अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल वेन है, जैसे ही फीटल मतलब कि जो फिटस है, जो वो मतलब कि जैसे ही उसका बेबी का जो बर्थ होता है, जो अम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टेरस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो डक्टस विनोसस है, जो यहाँ पे ये सेकंड बाईपास दिखाई दे रहा है, डक्टस विनोसस, जो डक्टस विनोसस है वो लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में आता है अपना फोरामेन ऑफ
फोरामेन ऑफ ओवेल है वो कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवेलिस। और जो उसके बाद में अपने डक्टस आर्टरियोसस, वो लिगामेंटम आर्टरियोसस में, डक्टस आर्टरियोसस है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में अपना लास्ट बचा है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी है वो कन्वर्ट हो जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इन पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप कि फीटल सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इजी वे में। धन्यवाद।